गुड मॉर्निंग। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में सब विद्यार्थी न्यूमेरिकल का टाइप नंबर 3 आप बना चुके होंगे। ऐसे विद्यार्थी जो लोग न्यूमेरिकल का टाइप नंबर 3 नहीं बना पाए, कृपया इसमें एक न्यूमेरिकल को देख ले, बाकी न्यूमेरिकल इसका खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान है। इसमें दो चीजें होती, मोलरिटी दे दी जाती तो या तो आपसे वो नॉर्मलिटी मांगेंगे या नॉर्मलिटी दे देंगे तो आपसे मोलरिटी मांगेंगे। बहुत इजी सा काम होता। सबसे पहले आप गौर से इस क्वेश्चन के लिए देखिए, कहा गया 2.4 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है। आप ये बताएं इसकी मोलरिटी का मान कितना होगा। या मोलरिटी देकर नॉर्मलिटी मांगेंगे या नॉर्मलिटी देकर मोलरिटी मांगेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए सॉल्यूशन किस चीज का है, तो सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है। और जो नाम दे दिया जाए, याद रखिएगा यहां पर सॉल्यूट क्या होगा, तो सॉल्यूट होगा सोडियम कार्बोनेट। और जो भी सॉल्यूट होगा याद रखिएगा उसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी आपको पता होना चाहिए और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट भी पता होना चाहिए। तो सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास पहले ही आपको बता चुके 106, सबके मास को जोड़ दीजिए और सोडियम पर टोटल चार्ज कितना 2, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 106/2 इज इक्वल टू 53। तो इक्विवेलेंट मास जिनको नहीं आता होगा, इक्विवेलेंट मास का छोटा सा वीडियो देख लीजिएगा तो जिससे आपको इक्विवेलेंट मास समझ में आ जाएगा, नॉर्मलिटी में आप कहीं नहीं फंसेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता, जो फॉर्मूला हम यहां अभी तुरंत निकाल करके भी दे देते, उस फॉर्मूला को कृपया आप चेक करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी is equal to normality into equivalent mass of solute। बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए, सारा न्यूमेरिकल ये टाइप बन चुका। जैसे याद कीजिए यहां पर आपसे मांगा जा रहा मोलरिटी, मोलरता बताओ, तो लिख दीजिए मोलरिटी। मॉलिक्यूलर मास सोडियम कार्बोनेट का कितना 106, नॉर्मलिटी कितनी तो 2.4, सिंबल मत डालिएगा। इक्विवेलेंट मास कितनी 53, तो 53 से ये कट मारिए, 2 बार में कट गया। इसको डिवाइड करिए तो 2.4/2 इज इक्वल टू 1.2 मोलर इज इक्वल टू आंसर। एकदम इजी है, खाली वैल्यू बैठा दीजिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। अब एक सवाल उठता है, सर ये फॉर्मूला आया कहां से, तो आप 1 मिनट का वक्त दीजिए, तुरंत ये फॉर्मूला निकाल देते। याद कीजिए सब लोग जानते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस चीज में, लीटर में। इस हिस्से में आ जाइए, मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस चीज में, ये वॉल्यूम हुआ लीटर में, कट मारिए। इसका अगला पॉइंट आप यहां पर ले लें, याद कीजिए नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट by equivalent mass of solute into 1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस चीज में, लीटर में। फिर आप यहां पे आ जाइए, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 और 1 को आप जैसे ही मिलाएंगे, यू विल ऑब्जर्व, आपको खुद दिखाई पड़ेगा कि मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम। तो यहां से फॉर्मूला मिला
मोलरिटी into molecular mass of solute is equal to normality into इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। एकदम आराम से आप ये पूरा काम कर सकते हैं। सिंपल सा कन्वर्शन है, जैसे रुपया पैसा, पैसा को रुपया में बदलते हैं, बस वैसा ही मामूली सा कन्वर्शन है जो आप तुरंत बदल लीजिएगा। वेरी वेरी ऑर्डिनरी। इस कैटेगरी में जैसे एक प्रश्न आपको और दे दिया गया, बताइए 1/10m आपको दे दिया गया H2SO4। इसके लिए कह रहा है बताइए नॉर्मलिटी का मान क्या होगा, इज इक्वल टू व्हाट। तो याद करें, इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो ये था। फॉर्मूला याद होगा, मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलरिटी कितना 1/10, मॉलिक्यूलर मास कितना 98, नॉर्मलिटी ये तो निकालना है, और इक्विवेलेंट मास H2SO4 का 49। याद कीजिए ये 2 बार में कटा, 2/10 सीधा निकाल दीजिए। नॉर्मलिटी का मान इज इक्वल टू 1/5 एन इज इक्वल टू आंसर। उम्मीद है टाइप नंबर 3 न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, जिसमें मोलरिटी को नॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी को मोलरिटी में बदलना है। एक ऑर्डिनरी सा काम है जो आप खुद कर पाएंगे। वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान सा काम है। ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।